ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनान अन्वच्छेदात्। जीवन में आनंद का दूसरा पंख हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम सुखों से ऊपर एक अवस्था होती है जो कि आनंद की होती है। जब हमें जीवन में रस आता है, जब हमें जीवन का प्रत्येक क्षण हमारा धन्यवाद से भर जाता है, कृतज्ञता से भर जाता है, हम प्रत्येक क्षण में हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम क्षण क्षण आनंद लेते हैं और जो भी हमारे निकट आते हैं उनको भी आनंद का अनुभव करवाते हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हुए आनंद के दूसरे पंख में आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की। प्रत्याहार का अर्थ होता है जैसे कछुआ संकट आने पर अपने सारे पांव समेटकर अपने कवच के नीचे ले जाता है तो उसके ऊपर किसी भी चोट का, दुख के प्रहार का असर नहीं होता। वो शत्रुओं से अपना बचाव कर लेता है। तो हमारे जीवन में अगर हम प्रत्याहार करें, अपने जीवन में मन को विषयों से खींचकर अपने मन को आत्मा के अधीन कर दें और आत्म अनुकूल चलें, आत्मा के अनुभव से चलें, आत्मा की सुख प्रसन्नता आनंद के लिए चलें, विषय के विकारों के लिए ना चलें, तो हमें भी ऐसा ही कवच मिलेगा जैसे कछुए को मिला था। और वो कवच होता है हमें ईश्वर का। एक ऐसे ईश्वर का कवच हमें मिलता है जो क्लेशों से दूर है, कर्मों से दूर है, कर्मों के फल से दूर है और वो अपरामृष्ट है। वो किसी पाप पुण्य सुख दुख राग द्वेष में लिप्त नहीं होता, अपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वो सत्ता वाला है, वो चेतना वाला है, वो नित्य है, वो सृष्टि की रचना से पूर्व था, वो प्रलय में भी है, वो हमारा पालक है, हमारा पोषक है, हमारा उत्पन्न करता है। तो प्रत्याहार मतलब आत्मा के आनंद के लिए चलना। ऋषि याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे, लेकिन जब उन्हें प्रत्याहार का बोध हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, हे मैत्री, हे कात्यायनी, हे देवियों, मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे शरीर के भोग के लिए नहीं करा, अपने विषयों को शांत करने के लिए नहीं करा, अपने इंद्रिय के सुख के लिए नहीं करा। मैंने तुमसे विवाह आत्मा को उत्कर्ष की ओर ले जाने से बड़ा करा, ताकि आप जो लोग हो, स्त्रियां हो, मैं पुरुष हूँ, तो दोनों मिलकर जैसे सोम और अग्नि का सामंजस्य बहुत जल्दी गति करता है, संतुलन बिठाता है, तो इस तरह मैं आप सोम रूपी स्त्रियों का सानिध्य पाकर अपने जीवन के उत्कर्ष, अपने आत्मा के अनुभव का आनंद लेता हुआ उसमें ईश्वरीय रस भर के अपने जीवन को सार्थक करूँगा। नारद जो हैं वो अनेक विद्याएं पढ़ते हुए जाते हैं और अनेक विद्याएं पढ़ने के बाद भी उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं होती, उनको सुख का अनुभव नहीं होता। तो वो सनत कुमार जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने 22 तरह की विद्याएं पढ़ी हैं, लेकिन मेरा शोक समाप्त नहीं हो रहा, मैं अशोक नहीं हो रहा।
तो ऋषि सनत कुमार कहते हैं क्योंकि तुम्हें आत्मा का परिचय नहीं है, तुम्हें प्रत्याहार का परिचय नहीं है। सारी तरफ से अपनी कामनाओं को मोड़कर केवल आत्मा के आनंद और उत्कर्ष की ओर लगा दो तो तुम अशोक हो जाओगे। वाल्मीकि रामायण में भी हम श्रवण करते हैं माता सीता की स्थिति कि माता सीता अशोक वाटिका में थी, तो माता की शोक रहित स्थिति थी। ऋषि पतंजलि भी इसी मनस्थिति को कहते हैं विशोकावा ज्योतिषमती। ज्योतिषमती स्थिति होती है, प्रकाशमय स्थिति होती है, प्रकाशित स्थिति होती है, ज्ञान पूर्वक स्थिति होती है, अत्यंत आनंद की स्थिति होती है। ओम तत्सत।